दोस्तों मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में नंबर एनालॉजी के प्रश्न सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। पहला प्रश्न देखेंगे बहुत ध्यान से। तो पहला प्रश्न दिया गया 17 का संबंध यहाँ पर 1 के साथ, तो 52 का संबंध यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया। तो ऑप्शन इसका दिया 3, 5, 4 और यहाँ पर 51 दिए गए हैं। तो इनको आप बहुत बेसिक सीखेंगे। तो यहाँ पर ये संबंध यहाँ दिया गया है, तो इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर 17 दिया, तो 17 को लिखेंगे 1 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना मान आ जाता है 7। तो इस प्रकार से ये संबंध क्या होगा, नहीं बनेगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, इस प्रकार से नहीं सॉल्व होगा। तो इसका जो संबंध बनेगा यहाँ पे, तो इसका संबंध इसके साथ बनेगा और इसका संबंध यहाँ पर इसके साथ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और गुणे हो जाएगा 3, तो 17 त्याई आ जाएगा 51, 51 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान आ जाता है वहाँ पे 52 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 1 का संबंध करेंगे तो यहाँ पर 1 और गुणे करेंगे 3 इक्वल टू बराबर, यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर नंबर प्राप्त होगा 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 24 का संबंध यहाँ पर 48 के साथ है, तो इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। तो ये नंबर बताना रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 242, उसके बाद यहाँ पर दिया 50। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 24 दूनी हो जाएगा 48, उसके बाद 28 दूनी कराएंगे नंबर के यहाँ पर 46। तो यहाँ पर 46 क्या होगा, ऑप्शन में ही नहीं है। तो इस प्रकार से नंबर नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और 24 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस करेंगे 2 इक्वल टू यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 की मल्टीप्लाई के 2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर आ जाता है मान 48 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नंबर दिया गया 28, 28 को लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस करेंगे 2 इक्वल टू बराबर, यहाँ नंबर आ जाएगा 6। तो 8 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 28 मल्टीप्लाई कराएंगे 6, तो इसके मान जो आ जाएगा 168 आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। प्रश्न नंबर 3 का संबंध यहाँ पर दिया, 126 का संबंध यहाँ पर दिया गया। प्रश्न नंबर 3 126 का संबंध यहाँ पर 2 के साथ है, तो हमारे यहाँ नंबर दिया गया इसके साथ है। तो यहाँ पर 64 का संबंध यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 126 का संबंध 2 के साथ आया है और 64 का संबंध यहाँ पर क्या निकल के आएगा ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 126, तो 126 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाता है 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 1 कम 2। तो इस प्रकार से नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 निकल के आ जाता है। फिर अगला नंबर दिया गया यहाँ पे 64, तो लिखेंगे यहाँ पर 64, तो 64 को लिखेंगे 6 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 24, तो 24 को लिखेंगे 2 गुणे 4 इक्वल टू बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाता है वो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान लिखा जाता है वो यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से नंबर क्या हो जाता है, 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया 16 का संबंध 10 के साथ है, तो 26 का संबंध क्या निकल के आएगा ये बताना रहेगा। तो इसका जो संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध यहाँ पर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, उसके बाद इसका नंबर कितना दिया है पे 10। तो इसको कैसे नंबर लिखा जा रहा है, तो हो जाएगा 8 गुणे 2, तो इक्वल टू कितना आ जाए नंबर यहाँ पर आ जाता है 16 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर 8 प्लस करेंगे 2 इक्वल टू बराबर यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो संबंध निकल के आता है, तो इस प्रकार से संबंध बन जाता है। उसी प्रकार से अगला मान को हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 26, तो यहाँ पर 26 को लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26 को लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 13 इंटू 2, तो 13 दूनी आ जाएगा 26। उसके बाद 13 और प्लस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ पर नंबर आ जाएगा 15। तो ऑप्शन इसका ही क्या पहला है राइट आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से 15 मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से इसका संबंध बन जाता है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।